अरे ऑनलाइन बच्चा कहाँ से आया? तो उसी की तरह वो भी जब देख लेंगे कि भैया भागने का जगह नहीं है, मुझे बचाओ, तो वो भी मोदी जी के साथ नहीं कर पा रहा है अपने हथियारों का। हाँ, तेरे जो जितने भी तो वही जो है ये आदतन अपराधी है। क्या बात? आदतन अपराधी है पाकिस्तान। अरे तो वो उस क्लब में जब आपको परमिशन ही नहीं है न्यूक्लियर बम दबाने का, तो आप कैसे छोड़ोगे? अच्छा, जो है विवाह कर लिया, निकाह कर लिया, लिखा होता है। ऑनलाइन 10-10, 20-20 बच्चे कहाँ से आ गए तेरे? उनकी औकात नहीं है न्यूक्लियर बम चला ले, समझे? सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, आप देख रहे हैं संपूर्ण भारत। मैं आपके साथ पीयूष कुमार। घर का बेदी लंका ढाए, कहावत सभी ने सुनी है। ये इस टाइम भारत के ऊपर पूरी 100% फिट बैठ रही है। आपको बता दें, इस टाइम पे कुछ चर्चाएं युद्ध के दौरान ऐसी आ गई है जो कि कहीं ना कहीं हैरान करने वाली हो जाती है। भारत देश के अंदर ही कुछ पे देशद्रोह का मुकदमा भी अब शुरू हो चुका है। अब चाहे अभी बता दें आपको, विपक्षी पार्टी जितनी भी है वो कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ खड़ी तो है, लेकिन सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, कुछ इस तरीके का सिस्टम चल रहा है। आपको बता दें, कश्मीर के अंदर पहलगाम में जो 27 हिंदू मारे गए हैं, उसमें अब भारत के कुछ पॉलिटिकल और राजनीति जिन्हें हिंदी में कहते हैं वो कह रहे हैं कि ये भारत ने मरवा दिए। अब भारत के अंदर कुछ राज्यों में चुनाव भी है, तो कह रहे हैं कि चुनाव में जीतेंगे नहीं, तो इस कारण से कश्मीर का मुद्दा उठा रहे हैं। कश्मीर में लोगों को मरवा करके राजनीतिक दांव खेल रहे हैं। बात समझ में आती है, वो जो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान इस तरीके की नापाक हरकत या पाकिस्तान इस तरीके के बड़ बोले बोलता। आपको पता है पाकिस्तान के क्रिकेटर बोल भी चुके हैं ये सब, लेकिन अब भारत के ही कुछ लोग बोल रहे हैं। तो अब देश को ही सीधा डिसाइड करना है, भारत देश को डिसाइड करना है कि इन ऐसे लोगों का करा क्या जाए। हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ध्रुव जी मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसे लोगों का क्या करा जाना चाहिए, और आखिर ये राजनीतिक है या ये युद्ध शुरू हो रहा है, कब शुरू होगा, और क्या युद्ध होने से ही कश्मीर का मसला खत्म हो पाएगा। हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ ध्रुव एडवोकेट जी जुड़ चुके हैं, उनसे सीधा बातचीत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। पहला सवाल यही है कि जो युद्ध होने वाला है भारत बनाम पाकिस्तान, मैच में देखते थे कहीं हम मैदान पर कि भारत बनाम पाकिस्तान चल रहा है, बहुत ज़्यादा क्रेज है, लेकिन आज वो युद्ध के मैदान में आ चुका है। मैं टाइम में मुझे बताओ, 24, 48 या 50 घंटे लग रहा है आपको इनमें से कोई एक घंटे के अंदर भारत पहला आक्रमण कर देगा पाकिस्तान के ऊपर? मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ 23 से 24 घंटे के अंदर जो है पाकिस्तान पर आक्रमण होने का 100% चांस है। ये बात सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, इस बात को जो पाकिस्तान की जो एजेंसी है वो भी कबूल कर रही है अपने इंटेलिजेंस इनपुट से कि भारत जो है 24 आवर्स के अंदर जो है, बिकॉज सारी व्यवस्था जो है वो ऑलरेडी सेटअप हो चुकी है, ऑनलाइन हो चुका है। यू नो, नाउ द थिंग इज डैट कि आपने कहा कि जितनी भी बातें हैं उसके पीछे ये रहस्य क्या है। हाँ, तो रहस्य जो है, जो लोग ये सवाल खड़ा किए हैं कि भारत में जो अचानक जो है 2 सालों के बाद जो है ये जो अचानक ये इतनी बड़ी घटना धर्म पूछकर हो गई, कलमा पढ़वा करके। हाँ, वही धर्म की, आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, इसकी आइडेंटिफाई करो, सर्टिफाई करो, कलमा पढ़ो या अपने पैंट के अंदर का दिखाओ, हाँ, कि आप कटुए हो नहीं हो, वगैरह वगैरह, जो भी है सिस्टम जो उनका था, तो अब मैं बता दूं कि ये सारा जो सिस्टम जो है इसके पीछे भारत में ही जो बैठे हुए हैं जघन्य अपराधी के रूप में जो राजनीतिज्ञ लोग बैठे हुए हैं, या कॉन्स्पायरेटर्स बैठे हुए हैं, सिनिस्टर प्लानर्स बैठे हुए हैं, नेफेरियस डिजाइनर्स बैठे हुए हैं, जिनको डायरेक्ट जो है चाइना, पाकिस्तान और अमेरिकन लिंक है, उनके द्वारा पोषित हैं। ऐसे तमाम लोगों ने इस घटना में अपना रोल अदा किया है। मैं आपको एक
बड़ी सुंदर चीज बेटा फैक्ट्स दिखाइए, बताने जाना रहा हूँ। अच्छा आप फैक्ट्स दिखाइए, एक सवाल फैक्ट्स के पर, इसी फैक्ट्स पर रहेगा। क्या मान लीजिए पाकिस्तान के चाहे क्रिकेटर हो चाहे वहाँ के कोई भी नेता हो, वो कहते हैं कि भारत के अंदर जो मारे गए हैं वो भारत के कारण मारे गए हैं, भारत ने मरवा दिया। लेकिन अगर जो भारत के राजनीति की कहने लग जाए कि भारत के प्रधानमंत्री ने मरवा दिया, ये इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा। सवाल है कि चोर बोले जोर से। हाँ हमने चोरी भी की और फिर सीना जोड़ी भी कर रहे हैं। हमने पाप भी किया और अपने पाप को छुपाने के लिए जोर जोर से चिल्लाकर बोल रहे हैं कि भाई हमने पाप नहीं किया, ये सामने वाले ने पाप किया। और जिसने पाप किया उसका कनेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ। अपने कैमरे को आप ये फोकस कीजिए, ये देखिए जो कांग्रेस पार्टी के एलओपी कौन है, राहुल गांधी। और डिप्टी एलओपी कौन है, डिप्टी एलओपी कौन है, गौरव गोगोई। अच्छा, भारत के पार्लियामेंट में डिप्टी एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है ना, लीडर विपक्ष के नेता। पहले नंबर पर राहुल गांधी आते हैं, दूसरे नंबर पर गौरव गोगोई आते हैं। और गौरव गोगोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कांग्रेस के। और उनका कनेक्शन देखिए कि उनकी पत्नी जो है, जिनका नाम एलिजाबेथ कोलबुरा है, अच्छा, हाँ, और उनकी पत्नी डायरेक्ट जो है लिंक है आईएसआई से। देखिए आईएसआई, हाँ, आईएसआई पाकिस्तान की जो एजेंसी है, एजेंसी जो है, जो पाकिस्तान की एजेंसी है, जो पूरी भारत में जितनी भी वारदातें अब तक आतंकवादी घटनाएं हुई है जो करवाती हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ लिंक बैठा, कनेक्शन कहाँ किसका नेफेरियस डिजाइन काम कर रहा है, सिनिस्टर सिस्टम काम कर रहा है। अब इनका जो है आईएसआई से लिंक है और इनके जो बॉस हैं, सीईओ लीडर पाकिस्तान के जो है मिस्टर अली तकीर शेख हैं। अच्छा, हाँ, अली ताकिर शेख, हाँ। और उसके बाद जो है इनके जो एलिजाबेथ के दूसरे बॉस जो हैं यूएस में सीनेटर बने हुए हैं मिस्टर टॉम। और मिस्टर टॉम जो है डायरेक्टली लिंक है मिस्टर जॉर्ज सोरेस। आप देख सकते हैं कैमरे के सामने फेस है, हाँ, मिस्टर जॉर्ज किस प्रकार से इनके लिंक चल रहे हैं। हाँ, मिस्टर जॉर्ज सोरेस से लिंक्ड है और काफी लंबे लिंक है, बहुत बड़ा ये इनका है। और इनकी जो सिस्टर इन लॉ है, सुशांत नाम है उनका, वो जो है सी इज वर्किंग फॉर कैरिटास उगांडा। कैरिटास उगांडा एक जो क्रिश्चियंस की संस्था है जिनका काम है धर्म परिवर्तन करना, यू नो, कास्ट चेंज। कैरिटास नाम है, देख लो यहाँ पर। अच्छा। और इनकी जो ये जो एलिजाबेथ जो हैं कोलबारा, जो गोगोई की गौरव गोगोई की वाइफ की वो इन लॉ हैं और वो काम करती हैं कैरिटास के लिए। और इंडिया में जो इनकी ऑफिस है कैरिटास की, जो सिर्फ धर्म परिवर्तन के लिए ही काम करती है। तो इन लोगों को पैसा कहाँ से आ रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो यंग लीडर्स के लिए पैसा दे रही है। देखिए, देख सकते हैं भाइयों, मतलब किस प्रकार की चेन हाँ, एक दूसरे से कनेक्टेड होने के बाद चल रही है। हाँ, और यंग लीडर्स के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दे रही है पैसा। और ये जॉर्ज सोरेस जो है ये जो अभी इलेक्शन 2024 में हुआ था, उसके पहले इसने $6 बिलियन जो है, $बिलियन, अगर उस पैसे को यहाँ पर उतार दिया जाए कैश में, तो पूरा 2-4-500 एकड़ जमीन जो है सिर्फ पैसे से भर जाएगा। बिल्कुल, समझे ना, उतना पैसा इन्होंने सिर्फ पंप किया इंडिया में, इंडिया अलायंस के थ्रू। और इनके जो चहेते लोग हैं भारत में, जॉर्ज सोरेस के, हाँ, जिससे सोनिया गांधी भी जुड़ी हुई हैं। अच्छा। हाँ, कि भारत में हिंदुओं का पतन होना चाहिए और मोदी को हराना है। इसके लिए कुछ भी कर दो, कहीं जो हो, हर लेवल में पॉलिटिशियन को देना है, वोटर्स को बांटना है, पत्रकारों को बांटना है, पुलिस को बांटना है, मिलिट्री को बांटो, एनीथिंग, जनता को बांटो, गुंडों को बांटो, क्रिमिनल को बांटो, बूथ कैप्चरिंग कराओ, हथियार बनवाओ, आतंकवाद मचवाओ, समझे ना, दंगा कराओ भारत देश में, हिंदू मुस्लिम करवाओ और देश को बर्बाद करो। इन तमाम चीजों के लिए जॉर्ज सोरेस ने भारत में पैसा भेजा। जो ये युद्ध होने जा रहा है, आप कह रहे हैं कुछ ही घंटों में आक्रमण भी कर सकता है, लेकिन
कहीं ना कहीं अगर जो देखा जाए तो इस युद्ध का असर दिल्ली पर पड़ेगा, दिल्ली पर पड़ने की कोई चांस नहीं है। पूरे भारत के ये है कि पाकिस्तान के पास जो भी हथियार है वो बार बार उसका जो मंत्री कह रहा है कि हम जो खिलौना नहीं रखे हुए हैं, सारे जो है मिसाइल्स का मुख जो है दिल्ली की तरफ और हिंदुस्तान की तरफ ही मुड़ा हुआ है। तो उनको अब ये बता दिया जाए कि अभी उन्होंने 2 मिसाइल टेस्ट किया, अच्छा, युद्ध के लिए उड़ाया, जैसे अभी भारत कर रहा है, हाँ। समझे? तो दोनों मिसाइल उनका 0 सन्नाटा फ्लॉट कर गया, अच्छा, समझे? यानी उनके मिसाइल में, उनके हथियार में कोई मेंटेनेंस उन्होंने नहीं किया, सजा कर रखा हुआ है। जब उनको उन्होंने युद्ध के लिए निकाला तो वो ब्लास्ट कर गया। अच्छा, वो आकाश में ही जो है ड्यू टू नॉन मेंटेन, बिकॉज खाने के लिए अनाज नहीं है, रोटी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, और तू चला जो है बकचोदी करने के लिए हिंदुस्तान के साथ। वो तो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को नामो निशान मिटा देंगे हिंदुस्तान। तो वो तो पहले तू हथियार तो फिट कर ले। तेरे पास तो जो हथियार है वो उड़ने के पहले ही फटा ब्लास्ट हो जाता है, न चलता नहीं है, तो मेंटेनेंस भी तू नहीं कर पा रहा है अपने हथियारों का। हाँ, तेरे जो जितने भी आर्मी है, बड़े बड़े सारे लीडर्स आर्मी के जो बड़े ऑफिसर्स हैं, मोर देन 1000 आर्मी ऑलरेडी रिजाइन कर कर भाग चुके हैं। अच्छा, यहाँ से एक सवाल है, भाग चुके हैं पाकिस्तान में। दे हैव टेंडर्ड देयर रेजिग्नेशन, अच्छा, मोस्ट ऑफ द बिग आर्मी ऑफिसर्स, अच्छा, समझे? तो कि ये बिल्कुल जो है पाकिस्तान जो दिवा स्वप्न देख रहा है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने लेकर जी रहा है, वो 4 बार तो पहले बेचारा नतमस्तक हो चुका है भारत के सामने, और भारत की मेहरबानियों पर जी रहा था। 92,000 सैनिकों को सरेंडर होने के बाद भी जो है भारत ने मेहरबानी कर कर उसको दे दिया। उसके बाद उसको जो हर प्रकार का जो है उसको सोना चांदी से मदद किया ताकि तू अपने रास्ते पर आ जा, फिर से एस्टेब्लिश हो जा। लेकिन इनकी जो करतूत है, इनकी जो हरामीपना है, वो कहते हैं ना, कुत्ते के दुम को 20 साल भी जो है उसको लकड़ी बांध कर रख दो, हाँ, ताकि उसका दुम सीधा हो जाए, तो सीधी नहीं होती, तो 20 साल के बाद भी खोलोगे तो दुम टेढ़ा ही रहेगा। तो वही जो है, ये आदतन अपराधी है। क्या बात? आदतन अपराधी है पाकिस्तान। अरे वो तो कह रहे हैं कि 50 परमाणु छोड़ेंगे भारत के ऊपर। तू पहले तेरे को इसको पूछिए, पाकिस्तान है, पाकिस्तान, हाँ, मुहाजिर क्या कहते हैं अपने को, मुंशीर क्या इसका जो चीफ है, हाँ, समझे? तो तेरे को पूछ, तेरे को परमिशन है बटन दबाने का? अरे वो कह रहे, अरे भैया, न्यूक्लियर बम का एक लॉ बना हुआ है पूरी दुनिया में। अच्छा, कि आप ये न्यूक्लियर बम क्लब में नहीं आता, ओनली 5 देश हैं, अच्छा, समझे ना? ओनली लिसन, मानेंगे, किसी को नहीं मानेंगे। 5 देश को परमिशन है न्यूक्लियर बम दबाने का। अच्छा, उस क्लब में पाकिस्तान नहीं आता है, अच्छा, समझे? हाँ, तो वो उस क्लब में जब आपको परमिशन ही नहीं है न्यूक्लियर बम दबाने का, हाँ, तो आप कैसे छोड़ोगे? अच्छा, और आपके पास मेंटेनेंस ही नहीं है, हाँ, समझे? और छोड़ने के पहले आपके सारे न्यूक्लियर बम को, हमारे पास सिस्टम ऐसा है कि हम वहाँ हमारा आदमी बैठा है, डिफ्यूज कर देगा। अच्छा, तो ये मुंगेरी लाल के हसीन देखना बंद कर दे पाकिस्तान। वो संसद में कह रहे हैं, पाकिस्तान की अरे संसद में, पाकिस्तान की संसद में कुछ भी बोल रहे हैं, और इंडिया की संसद में राहुल गांधी और उसके जितने चट्टे बट्टे कुत्ते मंदे अंडे जो भी है, जो भी बोल रहे, जहां भी बोल रहे, समझे? वो पाले हुए पत्रकार भी और टीवी मीडिया भी बोल रहे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उनकी औकात नहीं है न्यूक्लियर बम चला ले, समझे? यहाँ से एक बात समझ नहीं आ रही, आप कह रहे हैं उनकी औकात नहीं है न्यूक्लियर बम चलाने की, लेकिन वो हर तरफ आकर के कह रहे हैं कि कहने से क्या, करने से, वो तो अभी तक कर दिया रहता। अच्छा, अगर उसकी औकात होती, उसको अगर सिस्टम जानकारी होती, समझे ना, तो अभी कर दिया होता है। ये देख लो भाई, अभी तक उसका सारा खिलौना चमक रहा था कि अब तक उसको सिर्फ कांग्रेस पार्टी से पल्ला पड़ा था। अच्छा, ठीक है ना? और कांग्रेस पार्टी जो है
बार बार उसको लिवरेज इसलिए दे रही थी कि उसको लगता था कि अगर हम पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेंगे तो हमारा मुस्लिम वोट भारत में खराब हो जाएगा। अच्छा। लेकिन आप तो मुस्लिम भी मैं साथ तेरे में हैं। हाँ, लेकिन भारत में अभी परिस्थितियां ऐसी बनी है कि 80 to 90% मुसलमान मोदी के साथ है, भारत के साथ है। जो छुटपुट भैये जो हैं, जो देशद्रोही मुसलमान हैं, समझे, वो अभी भी गाना गा रहे हैं पाकिस्तान का, कांग्रेस का, इंडिया अलायंस का, समझे ना। अच्छा। तो वो उसी की तरह वो भी जब देख लेंगे कि भैया भागने का जगह नहीं है, मुझे बचाओ, तो वो भी मोदी जी के सामने नतमस्तक, भारत सरकार के सामने नतमस्तक कर जाएंगे। और ये जो 25 लाख जो अवैध शरणार्थी जो है शादी विवाह कर 5 लाख औरतें पाई गई है जो ऑनलाइन टीवी पर विवाह कर ली। ऑनलाइन। अरे ऑनलाइन बच्चा कहाँ से आया? और सवाल ये है कि ऑनलाइन, वो कह रही है कि मैंने ऑनलाइन जो है विवाह कर लिया, निकाह कर लिया। लिखा होता है ऑनलाइन 10-10, 20-20 बच्चे कहाँ से आ गए तेरे? ऑनलाइन बच्चे कैसे पैदा होते हैं? वो पूछो ना, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? जिनके पाकिस्तानियों के विवाह हुए हैं ऑनलाइन, उनसे तो पूछो कि कहाँ से बच्चे आ गए ऑनलाइन। और वो जब सरकार का ऑर्डर आया तो मेरे को अभी तक नहीं मिला है, हम कैसे जाएंगे? अब उनसे पूछो कि जैसे तुम सोहर जहाँ है वहीं जाएगी ना। हाँ, सीमा हैदर भी तो आई थी यहाँ पे, वहाँ तो सीमा हैदर तो रही, वो लड़के क्या नाम है उसका भैया, सचिन के साथ रही, सोई तो बच्चे पैदा हुए। वो तो बोल रही है इनके बच्चे, डीएनए करा ले तू, अच्छा। ठीक है ना। हाँ। लेकिन ऑनलाइन के साथ कैसे हो गया बच्चे पैदा? तो ऑनलाइन बच्चे की ऑनलाइन कैसे निकाह हो गया? यहाँ हलाला वहाँ। हाँ, नहीं, ऑनलाइन बच्चे की बात करें। छोड़िए उनकी बात, छोड़िए। अच्छा। अभी बात कुछ और हो रही है। अच्छा। सिक्योरिटी की बात हो रही है, इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी में जो भी यहाँ पर भारत में अपना डिजाइन दिखा रहा है, नेहा राठौड़ जैसे और अन्य जो लोग हैं, उनका जो है भुंजिया बनाया जाएगा यहाँ। हाँ, समझे। वो देश के साथ खड़ी नहीं है और कह रही है कि हम सवाल पूछ रहे हैं। तो उनका हक है। तू पेड एजेंट सवाल पूछ रही है, मुझे मालूम नहीं है तेरी औकात क्या है। हाँ, सवाल पूछ रही है। यू आर ए पेड एजेंट फॉर द इंडिया अलायंस एंड पाकिस्तान एंड चाइना। और इंडिया अलायंस भी तो भारत सरकार के साथ खड़ा हो गया है। आपके जो ओबीसी जो चिल्लाते रहते हैं, चिल्ला रहे हैं ओबीसी, चिल्लाने के लिए वो क्या, अभी तो ओबीसी भी वही गाना गा रहा है। ओबीसी जो है वो कह रहा है कि पाकिस्तान को खाने की औकात नहीं है और चला है इंडिया से बाहर। तो अभी पाकिस्तान भी तो वही उसी का भारत सरकार की गाना गा रही है। क्यों? ओबीसी जैसा कठोर विरोधी आदमी, समझे, कठोर विरोधी, हिंदू का विरोधी है, मोदी का विरोधी है, फिर भी आज वो नतमस्तक होकर भारत सरकार के साथ खड़ा हो गया। और पाकिस्तान, और तेरे को नेहा राठौर समझ नहीं आ रहा है, राहुल गांधी तेरे को समझ नहीं आ रहा है, गगोई क्या नाम है ये, गौरव गगोई तेरे को समझ नहीं आ रहा है। बहुत जल्दी समझ में आ आप जाएगा। राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं। अभी एक वीडियो में गृह मंत्री अमित शाह के साथ राहुल गांधी मीटिंग करते हुए दिखाई दिए हैं। बिल्कुल दिखेंगे, वो सारा इंफॉर्मेशन लेते हैं, फोटो दिखाते हैं, रिपोर्ट करते हैं, अपने आकाओं को रिपोर्ट करते हैं कि देखो मैं वहाँ से आ रहा हूँ, ये बात पता लगा, ये ऐसे काम होने जा रहा है, समझे। तो मन में राम बगल में छुरी, अच्छा, कब पाऊं कि काटू मूड़ी। हाँ। इन लोगों का यही जो है तमाशा होने वाला है। इस बार हाथ में जो ललका पॉकेट में संविधान, समझे ना, इन तमाम का सच्चाई जो है सामने नजर आ रहा है। सर, लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा, भारत की तरफ से पहला आक्रमण आप बता रहे 24 घंटे के अंदर हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी तो मासूम नागरिक रहते हैं ना, उनका क्या होगा? हम लोग नागरिकों पर अटैक करने नहीं जा रहे हैं, सुनिए। हाँ। इसीलिए पाकिस्तान ने क्या किया है कि जितने भी आतंकवादी उनके कैंप हैं, उन सबों जगह से मुशीर जो है, मुंशीर नाम है ना उसका, चीफ मुनीर ने क्या किया, मुनीर ने क्या किया है, सारे आतंकवादी गढ़ों से, क्रिमिनल से, ये आतंकवादियों को हटाकर जो नॉर्मल सिविलियंस रहते हैं वहां पर, उनके साथ घर घर में भेज दिया है, समझे। घर घर में, हाँ, उनके साथ घर घर में भेज दिया है। मतलब कि ये बिकॉज जानता है कि भारत जो है
भारत जो है सिविलियंस पर अटैक नहीं करेगा, समझे? उनके नागरिकों हाँ, मतलब उनके साथ जो है भेज दिया है। तो मैं पाकिस्तान मुनीर तेरे को बता देना चाहता हूँ कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को सारी खबर है, और जहाँ जहाँ तुम अपने आतंकवादियों को जिस एरिया में प्लांट किए हो उन तमाम को खोज कर मारा जाएगा। ओके, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ध्रुव जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने काफ़ी कुछ सच्चाई बताई है। फिलहाल देख रहे हैं संपूर्ण भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।